द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज में बहुत ही बड़ी कास्टिंग है, जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा कैरेक्टर हैं, जिसमें एंजेलिक मैजिशियंस, एल्व्स, ड्रॉप्स और मैन। कैरेक्टर सच में बहुत ही ज्यादा हैं, बट मैन के उनमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि वो किसी सुपर हीरो या सुपर विलन की तरह पावर्स रखता हो। यहाँ पर पावरफुल से मतलब कि वो कैरेक्टर कितना इंटेलिजेंट है, उसकी लाइफ का कितना एक्सपीरियंस है, बैटल फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, एक क्रिटिकल सिचुएशन में वो किस तरह उसको हैंडल करता है, ये सब भी पावरफुल कैरेक्टर में आती हैं। चलो भाई देखते हैं कि मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर कौन सा है द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज में। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक जरूर देखना और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 10th नंबर पर है एलिंडल, जो एक नेमनोर किंगडम के नेवी का कैप्टन होता है। एलिंडल को बहुत ही नॉलेज है समंदर की और बहुत ही माहिर है समंदरी जहाज। नेमनोर की क्वीन मिरियल जब ग्लेड्रिल के साथ मिडिल अर्थ पर जाती है तो एलिंडल को वो कमांडर बनाती है अपनी फौज का, जिसका मतलब है कि एलिंडल एक वॉरियर भी है जिसको जंग में लड़ने की अच्छी नॉलेज है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। माउंट डूम जब फट जाता है तो एलिंडल सरवाइव कर जाता है और क्वीन मेरियल को वो नेमनोर किंगडम ले आता है, पर ये जरूर वापस आएगा क्योंकि क्वीन मेरियल खुद कहती है कि वो अब पूरी तैयारी और ज्यादा पावरफुल फौज ले आएगी मिडिल अर्थ पर। और एलिंडल शायद लास्ट बैटल में हिस्सा लेगा जो एल्व्स इंसान मिलकर सारोन को हराते हैं। 9th नंबर पर है क्वीन रिजेंट मिरियल। नेमनोर किंगडम की ये क्वीन है और उसको अपने बाप ने क्वीन बनाया है। नेमनोर किंगडम जो बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही ज्यादा डेवलप है, वो उसकी क्वीन है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल होगी। बहुत सारे मिनिस्टर और पावरफुल लोग क्वीन मिरियल के लिए काम करते हैं और उसके अंडर आते हैं। क्वीन मिरियल काफी सालों से नेमनोर किंगडम पर हुकूमत कर रही है और बहुत टाइम से नेमनोर किंगडम को अमन में रखा है और उसको दूसरों से बचाया है। 8वें नंबर पर है ब्राउनवेन। अब आप सोचोगे कि ये कहां से पावरफुल हो गई, तो बता दूं कि मिडिल अर्थ की मोर्डोर जगह एक ताराहिट नाम का छोटा सा विलेज है जिसमें ये रहती है और ये विलेज की सबसे इंटेलिजेंट और सबसे बहादुर वुमेन होती है। इतनी बहादुर कि अपने लोगों को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है और शायद आपने देखा भी होगा इस सीरीज में। एक तरफ से ये अपने विलेज के लोगों की लीडर भी है और ब्राउनवेन को पेड़ पौधों की बहुत ही नॉलेज है और वो जड़ी बूटी से दवाई वगैरह बनाती है जिससे लोगों के जख्म ठीक करती है और छोटी मोटी बीमारियों का भी इलाज करती है। ये किसी भी कीमत पर अपने बेटे को प्रोटेक्ट करती है, जो कि एक माँ का काम होता है, बट ये अपने सभी लोगों को भी प्रोटेक्ट करती है। यही वजह है कि ब्राउनवेन 8वें नंबर पर है और इस सीरीज में इंपोर्टेंट भी है और पावरफुल भी है। 7th नंबर पर है एरोंडायर। ये कैरेक्टर ऑलमोस्ट सभी को पसंद आया था क्योंकि ये लविंग, केयरिंग और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहादुर होता है। एरोंडायर एक एल्फ है जो बहुत ही सालों से मिडिल अर्थ पर है और ये एक वॉरियर है जिसके पास बहुत ही सालों का बैटल एक्सपीरियंस भी है। इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं सीरीज में कि वो कैसे ओक्स के गार में घुस के उनको ही मारता है और एक वुल्फ बीस्ट को भी मार देता है। और वहीं हमें एरोंडायर की लीडरशिप लेवल का भी पता चलता है कि वो कैसे सबको लीड कर रहा था उस गार में। और फिर आगे देखते हैं कि वो कैसे विलेजर्स के साथ मिलकर अडार को ऑलमोस्ट हराता है, बट ये अकेला क्या ही कर सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एरोंडायर कितना पावरफुल कैरेक्टर है और यही वजह है कि इस कैरेक्टर को सभी पसंद करते हैं कि वो हार नहीं मानता। 6 नंबर पर है किंग गिलगलेड। ये एल्व्स का किंग है मिडिल अर्थ पर। मिडिल अर्थ पर जितने भी एल्व्स हैं वो सभी इसके अंडर काम करते हैं। किंग गिलगलेड फर्स्ट एज से ही एग्जिस्ट करता है। टोरोगोन की डेथ हो जाती है और वॉर ऑफ वर्थ के बाद जो फर्स्ट एज की एंड हुई थी तो उसके बाद गिलगलेड ही लंदन में एल्व्स का हाई किंग बनता है। गिलगलेड का बैटल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सभी एल्व्स से ज्यादा है और फर्स्ट डार्क लॉर्ड मोर्गोथ को भी हराने में किंग गिलगलेड का बहुत ही रोल था। और ये किंग है तो इसके अंडर बहुत सारे एल्व्स की फौज आती है और बहुत ही सारे पावरफुल कैरेक्टर भी आते हैं जैसे कि किलिबिम्बोर, एलरोंड और ग्लेड्रियल। और गिलगलेड एक ऐसा किंग है जो बैटल फील्ड में भी खुद उतरता है, जैसे इसने सारोन को हराने के लिए अपनी फौज के साथ मिलकर लड़ा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ब्रेव और पावरफुल कैरेक्टर है एल्व्स में से। 5 नंबर पर है एलरोंड और इस जैसा एल्फ कोई नहीं है। अब आप लोगों को लगता होगा कि एल्फ्स सभी अच्छे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। एल्फ रेसिस्ट होते हैं, खुद को सबसे बड़ा समझते हैं और किसी के आगे झुकना भी पसंद नहीं करते।
अपने बारे में ही सोचते हैं, बाकी जाए भाड़ में। बट अगर हम बात करें एल्ड्रॉन की तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट, ये हाफ एल्फ है। सेकंड, हाफ एल्फ होने की वजह से इसको बचपन में दूसरे एल्फ्स की तरह रिस्पेक्ट नहीं मिलती और न ही प्यार मिलता है। और जब एल्ड्रॉन सेकंड एज में लंदन आता है तो वो वहाँ से अच्छी स्टडी करता है और अपने दोस्त भी बनाता है, जैसे ड्रॉप्स और कुछ हद तक मैन भी। एल्ड्रॉन ने काफी स्टडी की है तो इसको बहुत सारी नॉलेज है हर चीज की, जिसकी वजह से वो काफी इंटेलिजेंट है। दूसरों से लड़ने के बजाय वो बातचीत करने में ही प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करता है। एल्ड्रॉन एक अच्छा और स्किल्सफुल वॉरियर है और बहुत ही जंगों में कमांडर भी रह चुका है। और बता दूं कि एल्ड्रॉन एक ऐसा एल्फ है जिसको पता होता है कि ये सारोन की रूलिंग रिंग कैसे डिस्ट्रॉय होगी, और ये बहुत ही अच्छा क्लोज फ्रेंड है गैलेड्रियल का भी और गैंडल्फ का भी। और एल्ड्रॉन को द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बुक में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर की लिस्ट में भी रखा गया है। फोर्थ नंबर पर है अडार। ये एल्फ्स का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैरेक्टर माना जाता है, जिसकी एज ऑलमोस्ट 6000 साल है, पर अब ये हाफ ऑक्स बन गया है। कैसे बताता हूँ। मोर्गोथ ने अडार को टॉर्चर करके और उसको करप्ट बना दिया था। फिर ये एल्फ्स के अगेंस्ट हो गया था और मोर्गोथ के बाद सारोन के अंडर काम करता था। मगर जब सारोन गायब हो गया तो फिर अडार ने सारी चार्ज खुद ही संभाल ली। फिर इसने ऑक्स बनाए, जिसकी वजह से इसको लकब मिलता है फादर का, और फिर ये ऑक्स की फौज बनाता है। अडार खुद में ही काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है, क्योंकि भाई ये एक एल्फ है, और जब उसके साथ ऑक्स की फौज हो तो ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और इसके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है और एल्फ्स, ड्रॉप्स, मैंस की कमजोरी जानता है, और इसी वजह से वो मिडिल अर्थ की साउथ साइड में अपना किंगडम बनाता है, जहां ऑक्स गार के बाहर भी सर्वाइव कर सकते हैं। अडार को J.R.R. टोल्कियन ने क्रिएट नहीं किया था, बट बाद में इसका काम कंप्लीट करना था तो इन लोगों ने ये कैरेक्टर बनाया था, और ये कैरेक्टर भी इस सीरीज में बहुत ही पावरफुल है। थर्ड नंबर पर है गैलेड्रियल। ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में। गैलेड्रियल पैदाइश होने से लेकर मिडिल अर्थ छोड़ने तक लगभग 8 से 9000 साल एज की है। गैलेड्रियल फर्स्ट एज से भी पहले एग्जिस्ट करती थी, बट वो वेलेनोर में रहती थी। उसके भाई की डेथ के बाद वो मिडिल अर्थ पर आती है और उसकी जगह लेती है, और वो कमांडर बनती है एल्फ्स फौज की। गैलेड्रियल का मेन मकसद होता है सारोन को हराना। सो जब सारोन की फिजिकली एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है तो वो सब कुछ छोड़ देती है और लेथोलोरिन में जाके अपना घर बसाती है। गैलेड्रियल को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और माइटीएस्ट एल्फ कहा जाता है, क्योंकि सारे एल्फ्स में सबसे ज्यादा पावरफुल रही है और बड़े बड़े पावरफुल मोनस्टर और बींग्स को हराया है, जिसमें सारोन भी आता है। और गैलेड्रियल के पास ब्यूटी, नॉलेज और पावर भी है। गैलेड्रियल उनमें से है जिनके पास ये 3 एल्विश रिंग हैं, जिसकी वजह से ये मिडिल अर्थ की सबसे ज्यादा पावरफुल एल्फ है। अब ये 3 एल्विश रिंग के यूजर कौन है और उनकी पावर्स क्या है, अगर उस पर अलग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में लाजमी रिंग्स ऑफ पावर लिखना, मैं समझ जाऊंगा और उस पर मैं एक जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो दूसरे नंबर पर है ये द स्ट्रेंजर। द स्ट्रेंजर अब काफी लोगों को लगता है ये गैंडल्फ है, तो काफी हद तक वो सही भी हैं। सो ये स्ट्रेंजर एक स्टारी है, मतलब विजर्ड है। अब इसकी पावर्स तो आपने देखी होंगी रिंग्स ऑफ पावर सीरीज में, और अगर ये गैंडल्फ है तो मूवीज में भी देखी होंगी। सो ये स्ट्रेंजर अराडा से भी पहले एग्जिस्ट करता है। इसकी एज इतनी है कि ये भूल जाता है कि वो कौन है, मतलब कि कोई उसे मारता है तो फिर ये जिंदा हो जाता है, मगर इसकी पिछली लाइफ उसको याद नहीं रहती। उसका एग्जांपल हम मूवीज में भी देख चुके हैं, जैसे कि गैंडल्फ द ग्रे जब मर जाता है तो वो गैंडल्फ द वाइट बनकर लौटता है और उसको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती। और स्ट्रेंजर के साथ भी ऐसा ही है, उसको याद नहीं कि वो कौन है, बट काफी टाइम गुजर जाता है और कुछ पावर्स यूज करता है तो थोड़ा बहुत उसको याद आता है कि वो कौन था। जैसा भी ये स्ट्रेंजर मिडिल अर्थ की सभी क्रीचर से अच्छे से रहता है और उनका दोस्त भी बन जाता है। स्ट्रेंजर को कोई भी हरा नहीं सकता, कुछ बींग्स को छोड़कर, जिसमें विजर्ड्स आते हैं और डार्क लॉर्ड जो मोर्गोथ और सारोन है। स्ट्रेंजर के पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज है और वो एक ही टाइम में हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है, और ये बहुत ही बड़े लेवल का मैजिशियन भी है और हर टाइप का वेपन यूज कर सकता है, राइडिंग कर सकता है बड़े बड़े परिंदों का और पावरफुल बींग्स का भी। और बेलड्रॉग को भी स्ट्रेंजर ने ही हराया था, मतलब गैंडल्फ ने। अब बेलड्रॉग खुद में ही एक बहुत ही बड़ा पावरफुल बीस्ट है, उसको हराना आसान नहीं, और स्ट्रेंजर को मिडिल अर्थ का सबसे अक्लमंद कैरेक्टर माना जाता है। सो अगर ये गैंडल्फ है तो आप समझ जाएं कि ये द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बुक में, फिल्म में और सीरीज में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल कैरेक्टर है। और पहले नंबर पर है हेलबर्ड, मतलब सारोन। नो डाउट सारोन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जिससे विजर्ड्स, एल्फ्स, ड्रॉप्स और
और मैन डरते हैं सिर्फ उसका नाम सुनकर, क्योंकि ये प्योर फॉर्म ऑफ इविल है। तो सारोन ओरिजिनली सुप्रीम लीडर था और मिडिल अर्थ पर एज अ विजिट भेजा गया था, सेम लाइक गैंडेल्फ। सो मोर्गोथ जब इविल रास्ते पर था और वो हर चीज डार्कनेस में चेंज करना चाहता था, फिर वो नहीं कर सका, तो उसका मिशन अब सारोन के ऊपर आता है। अब सारोन कैसे इविल बन जाता है, मैं उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। अब सारोन की पावर्स क्या हैं, तो बता दूं कि सारोन को पूरी वर्ल्ड की नॉलेज है, कोई ऐसी चीज नहीं जो सारोन नहीं जानता हो। दूसरी है शेप शिफ्टिंग, अपने शेप को किसी भी दूसरी चीज में शिफ्ट कर सकता है और उसका रूप ले सकता है। तीसरी है इमोर्टलिटी, सारोन मर नहीं सकता बट बाद में ये पावर उससे छीन जाती है। फोर्थ है फायर पावर, सारोन आग को मैनिपुलेट कर सकता है और उसको जनरेट भी कर सकता है। फिर कुछ दूसरी हैं जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, टेलीकिनेसिस, शैडो वॉक, नेक्रोमेंसी और सबसे मेन ये द वन रिंग। ये रिंग्स सारोन को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है सारोन की। बट जैसा भी द लॉर्ड ऑफ रिंग्स यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है सारोन। सो दोस्तों ये थी लिस्ट कि सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन है द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज में। वैसे इसमें और भी आते हैं जैसे कि किलीबिम्बोर, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो भी एक पावरफुल कैरेक्टर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।